अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। ये मेरा गिफ्ट है। मार बीदली सा दियोड़ो मने, वो भेंट करियोड़ो मने। मेरा एक सपना है, इसको या तो बनाऊंगा ऐसा संत जो जगत का कल्याण करके अपने जीवन को समाप्त कर ले, नहीं तो भेजूंगा इसको फौजी बना के बॉर्डर पे। मेरे दो ही सपने महाराज, तीसरा कोई सपना नहीं है। मैंने मेरी बहू को यही बोला कि बस मुझे एक बच्चा दे दे तू, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये तो इसको फौज में भेजूंगा तो देश के लिए काम आ जाए, और या फिर संत बना के संसार को समर्पित कर दूंगा जो दूसरों का कल्याण करते फिरे। बस मेरे दो ही सपने, बस तीसरा कोई सपना नहीं है। और मैं सिर्फ गाय माता के लिए भजन गाता हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरी कोई फीस नहीं है। कभी भी कहीं से पैसा लिया मुझे याद नहीं आता। जो पैसे देते हैं सिर्फ गाय माता के लिए होता है। आप कभी पधारो, दरबार में पधारो तो आपको पता चलेगा। चलो, मैं फालतू की बातों में टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता। चलो एक बार जय बोलते हैं। जय बोलो, ऊंचा हाथ कर जय बोलो। एक थोड़ा ध्यान रखो, गुमसुम रेन मत बैठो। कई लोग मार कने आइन के महाराज मारा हाथ देखो नहीं, मार ग्राहक ही नहीं आवे, तारू मुंडो हावड़ कर दे, ग्राहक घणी आई। मुंडो तो करियो फुटबॉल वेच्यू यार, हंसलो, कितोक जीणो है। कल क्यों हंस रहे हो? आज हंस लो ना, आज हंस लो। कल मत हंसिए, आज हंसिए महाराज। कल देखा ही नहीं किसने पहले बात, तो आज हंस लीजिए, आनंद आएगा। अगर हंसना आवे तो मेहनत कर जो, कटे भूल में कटे ढक्कन खुल जाए तो बढ़िया है। कोई भी कार्य सफल करना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लेना। बस बूढ़ी और आशीर्वाद नहीं मिलेला तो यज्ञ कोई महायज्ञ करो तो थोड़े कोई काम सफल होने वालों नहीं है। बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है महाराज। कभी यूं मत हो जो के मैं जीन्स रो पैंट पहनना ही गया, मारा पापा हाल धोती ज पहरे। जो धोती बालक ने बुद्धि है ने वह अपो करने नहीं है महाराज। ये ध्यान रखो। यहाँ कने इतो तजुर्बो है, इतो ज्ञान है अणो कने, जो पास में बैठो कभी आपको बहुत कुछ खजाना मिलेगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्गों को कभी कम मत आको आप। अरे मशीनों तो अबे बनी ने, बूढ़िया तो पहली माल रे वट दे दे ने बेरा मुंह पानी बारे काटन खेती कर देता। ये तो बटन अबे दबावना शुरू करिया महाराज। कितनी कला थी इन लोगों के पास में महाराज, है ने। तो चलो हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। मैंने मैया के पास में 5 मिनट का समय निकाला और उनको बताया, और मैया बोली अब मैं खुश हो गई कि मैंने पूर्व जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य किया तो मेरा बेटा भगवान की भक्ति में लग गया। एक पल 4 साल में जो चीज नहीं मिल पाई महाराज, बड़े भाग्यशाली है माँ कि उनके सुपुत्र आज देखो समाज में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। महाराज क्या करेंगे अपने लिए जीवन जी के, कितना जियोगे आप। स्वार्थ का जीवन छोड़ दीजिए, निस्वार्थ की भावना से अपना भजन कीजिए। और मैं नमन करता हूं मेरी मां को, नमन करता हूं कि अगर मेरी मां ने किसी का क्या मान लिया होता तो शायद 5वीं या 6ठी संतान पे ऑपरेशन करवा दिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। मैं मेरी मां की 8वीं संतान हूं। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं। हाँ जी, नाम बोल दीजिए। देखिए हमारे बीच में आदरणीय बोले कुलदेवी मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की और नाचने वाले भक्तों की। देखिए एक मेरी प्रार्थना है, आप लोग सब देवी माँ की पूजा करते हो। माता जी को कौन कौन मानते हो? ऊपर हाथ करो। सच में मानते हो? देखिए मानना और जानना दोनों अलग है। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानना बहुत बड़ी बात है। एक होता धर्म के लिए जीना और एक होता धर्म से जीना। धर्म के लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्म से जीना बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं बातें तो बहुत धर्म की करता हूं, मैं खुद धर्म को फॉलो नहीं करता तो मेरे जीवन को धिक्कार है। कहना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे सत्संग करते हुए 35 वर्ष हो गए। कितने? आज से नहीं गा रहा हूं मैं भजन, 35 वर्षों से गा रहा हूं। ये कहते हैं परिवार का फर्क पड़ता है।
मेरे अंकल जी भजनी थे, काका जी, तो ऐसा था, मैं छोटा तो ले जाते मुझे, उनका असर आया मेरे में, ऐसी भक्ति की रंग चढ़ी कि आज यहां बैठा हूं। पर 35 सालों में कदी सत्संग रे माने पानी पीवड़ो याद नहीं आवे। समझ में आ रहा है ना? जब तक आरती नहीं होती साहब, पानी अलाउ नहीं है। और क्यों हाका करो भाई, रोजड़ा थोड़ी बढ़िया जगह आईस तो देने अपने मारवाड़ियों ने कीन की तो उन तो हो जाइए। अब अटी ने भजन हाले रिया बोबट कहीं बेची रिया, राम जाने। तो एक ध्यान रखें, हमारा एक सिस्टम है, आपसे एक वंदना कर रहा हूं, मानते हो माता जी को बक्का? तो अगर सच में मानते हो तो आज के बाद में कोई नशा मत करना। ये भैंस पानी में गई, देखो देवियां कितनी खुश हो गई है। इनो मतलब तो आटा काटो, कोई दारू मत पीना, कोई गुटके मत खाना, कोई नशी के जो नशीली चीज होती है, बीड़ी पीना वगैरह वगैरह, ये सब गंदी चीजें होती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, आपने घर बनाया, बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया, बंगले का ओपनिंग हो गया, और घर के मेन गेट के सामने अगर कोई कचरे की बाल्टी खाली कर दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गुस्सा? कि राजी होंगे आप? यूं थोड़ी क्या कोई टेंशन मत कराटे गाड़ी खाली कर सके। इतू बढ़िया घर बनाए और आपरे मुंडा आगे कोई मेन गेट रे मुंडा आगे कोई गाड़ी खाली कर दे, कचरारी या डब्बो खाली कर दे या बाल्टी खाली कर दे, आपने कितो क्रोध आवेला महाराज? आई गुस्सो? पक्की बात है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, जो बंगला ईंट से, पत्थर से, चूने से बना है ना, उस बंगले के सामने कचरे की बाल्टी खाली नहीं करने देते, तो ये बंगले कितने का है? इन बंगला हम ही इनमें क्यों जावे गंदी चीजों? अभी चुकी जावे। एक दूसरे नंबर, हम कहीं पे जीवने के लिए जाते हैं भोजन प्रसाद, हमारी आदतें बहुत गंदी पड़ गई। थाली लेके बैठ जाते, रसगुल्ला के 5 रख ले, तू खाएगा कितना? सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजी, रसगुल्ला वालों 500 नहीं आयो तो एक काम कर, बाल्टी गला में बांध दे, दाब जावे पचे बाल्टी पकड़ाई दीजिए। अरे भाई 5 बार ले लो, 10 बार ले लो, 15 बार ले लो, मांग के खा लो यार, कौन सी प्रॉब्लम है? परंतु नहीं, हटी थाली भर दे पच के मार तो गैस बने, गैस कहीं थारे बम बनी देख जतो खावे महाराज अटरम सटरम। महाराज मुझे 35 सालों में मुझे याद नहीं आता मुझे कभी बुखार आया, मैं बीमार नहीं पड़ा कभी। कारण क्या है? ठंडा पानी कभी पीता नहीं हूं, सुबह सुबह 1 लोटा गर्म पानी पीना बस। कोई नशा नहीं शरीर पे, कोई नशा नहीं है, चाहे कभी देखी नहीं, चाहे कैसी होती है, चाहे चखी नहीं मैंने कभी। इस शरीर में कोई नशा नहीं है, पूरा दिन काम करता हूं। आप आओगे ये तो ठीक है, अटे उड़ी उड़ा है, बटे आओ तो भूत भी उड़ो मिलू थाने। आश्रम पे कभी आओगे ना, गायों रपोटा ने तो इस मिलू में। ये सोजत से 35 किलोमीटर दूर सिरियारी गांव, सारण सिरियारी,